चलिए आइए इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपका डिटर्मिनेंट्स चल रहा है जो कि प्रश्न संख्या आपका 9 है और 9 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कह रहा है कि इससे आप क्या कीजिए, प्रसारित करके आपको ये लाना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इस तरह के बहुत सारा सवाल हमने कर रखा है और इसको भी देखने का प्रयास करें। ये आपको बेहद आसान लगने वाला है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर जहां भी दिक्कत हो वहां पूछने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सवाल को कर लेता हूं मैं। देखो LHS और टकटकी लगा के रहेंगे, इसलिए कि क्योंकि ये डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में जरा सा नजर हटती है तो गलती होने की संभावना बन जाती है। एक्स स्क्वायर वाई जेड होगा बच्चे, वाई स्क्वायर और जेड एक्स, जेड स्क्वायर और एक्स वाई होगा बच्चे। ये LHS से चल रहे हैं। अब देखो सवाल ही सवाल का जवाब होता है। जरा सा जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, उस सिद्ध करने वाले जो RHS में होता है उसको देखकर इसके स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं x माइनस वाई है ना, तो पहले x माइनस वाई आएगा कैसे, इस पर विचार करते हैं। तो जरा सा देखो, तो अगर इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये तो गड़बड़ बात हो जाएगा, मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें से इसको घटाते हैं तो x माइनस वाई आएगा, इसका मतलब R1 में से R2 घटेगा, तब ना x माइनस वाई आएगा। अब देखो, अब दूसरा क्या है, y माइनस जेड। तो देखो ये R2 में से R3 को घटा देंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा। सीख गया तो लोग, है ना। तो दो ऑपरेशन लगा देते हैं अभी। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करें। और जो भी बच्चे को समझ में नहीं आता ऑपरेशन, वो बच्चे क्या करेंगे, पूछ लेंगे। पूछने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो चलो देखो यहाँ, तो हम लोग R1 में ऑपरेशन लगाते हैं। R1 टेंस टू क्या होगा बच्चे, R1 माइनस R2। कोई बच्चा को दिक्कत? चलो अब ये ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन क्या कह रहा है, और R2 टेंस R2 माइनस R3 लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो देखो जरा सा, तो यहाँ जो हो जाएगा बच्चे, अब देखो इसमें से इसको घटाएगा तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। अब इसमें से इसको घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इसमें से इसको घटाओगे तो वाई जेड बोला करो पीछे पीछे, जेड एक्स होगा बच्चे। समझ में आ रहा? अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या होगा, वाई माइनस जेड। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई होगा बच्चे। ये तो एजेटिव रह जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स वाई होगा बच्चे। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। एक स्टेप अगर इसको लेके चलता है तुम लोग, एक स्टेप, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। और यदि नहीं भी लेके चलते हो तो अब तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप कर गया जिसके कि और कैलकुलेशन, आगे की कैलकुलेशन मन में भी तुम लोग कर सकते हो। अगर नहीं, अगर उतना डेवलप है तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x माइनस वाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पड़ जाएगा। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, z कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, y माइनस एक्स। तो माइनस हम z कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत? तो इसके फॉर्मेट में आ जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे y माइनस जेड, यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। सीख रहे हो? यहाँ से भी क्या करोगे, तुम लोग क्या कॉमन लोगे, माइनस एक्स। तो इसी के फॉर्मेट में आएगा। देखो माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो ये उलट जाएगा, y माइनस जेड। सीख रहे हो? अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप जेड स्क्वायर एक्स वाई करोगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, R1 से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं और R2 से y माइनस जेड कॉमन लेते हैं। तो लिखेंगे R1 से x माइनस वाई और R2 से क्या, y माइनस जेड कॉमन लेने पर। कोई दिक्कत तो बच्चा को?
ये कॉमन ले रहे हैं, अब क्या क्या होगा जरा सा देखने का प्रयास करो। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, और इसके बाद क्या हो जाएगा y माइनस जेड। देखो बच्चे, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड। यहाँ रे बच्चे -1, यहाँ जेड स्क्वायर और एक्स वाई। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ यहाँ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से प्रसार भी कर सकते हो, और नहीं तो तुम्हारा मन यदि कर रहा है तो आप क्या करोगे। देखो जरा सा, दो गो चीज तो आ गया ना इस प्रसार से, दो गो चीज आ गया, अब तीसरा लाना है ना। तो तीसरा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करें। तो तीसरा लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई हो गया और वाई माइनस जेड हो गया, वाई माइनस जेड। अब जेड माइनस क्या करना है, एक्स लाना है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। तो देखो यहाँ ऑपरेशन जो लगेगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2 लगा देते हैं। देखो इसलिए ऐसा लगाते हैं, हमारा आसान होगा, इसमें से ये घटेगा तो ये 0 होगा, और देखो इसमें से ये घटेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो देखो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहता है, ये से ये कट जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो ये अपना काम बन जाएगा। तो जरा सा देखने का प्रयास करो। अब यहाँ इस ऑपरेशन के अनुकूल एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड करेंगे। तो देखो जरा सा, यहाँ जो घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ होगा एक्स प्लस वाई और माइनस वाई माइनस जेड होगा बच्चे। यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बच्चे, जेड, अब माइनस इससे घटेगा तो ये माइनस है, तब प्लस हो जाएगा क्या, एक्स होगा। चलो देखो, अब देखो यहाँ इसमें तो नहीं लगाया ऑपरेशन, तो 1 वाई प्लस जेड या माइनस एक्स, यहाँ जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई होगा बच्चे। अब देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसके बाद यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ क्या होगा आपका, इससे ये कट जाएगा। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 0, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस जेड होगा बच्चे। तो एक्स माइनस जेड होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स प्लस, रुक जाओ, अब देखो यहाँ जो है कॉमन लेंगे, यहाँ क्या है जेड माइनस एक्स है ना, जेड माइनस एक्स है। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लें ताकि ये गड़बड़ी ना हो। चलो देखो 1 वाई प्लस जेड, इसके बाद माइनस एक्स और जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर और एक्स वाई होगा बच्चे। अब छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, इसके बाद बोलो वाई माइनस जेड। समझ में आ रही बात? चलो देखो, अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, जेड माइनस एक्स है। तो जेड माइनस एक्स लाने के लिए यहाँ जेड और माइनस एक्स है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उलट जाएगा ना। तो चलो देखो, यहाँ माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो 0 यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा जेड माइनस एक्स होगा बच्चे। अब देखो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, जेड माइनस एक्स हो जाएगा, फिर गुना कर देंगे वही चीज आ जाएगा, इसको एजेटिव एक्स माइनस सॉरी वाई प्लस जेड, इसके बाद माइनस एक्स, बोला करो हिंट्स मिलता है, एक्स वाई। गलती होने की संभावना कम बनी रहती है, क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो टीचर उसको सुधार कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से R1 से क्या, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर कोई दिक्कत। अब देखो, अब आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ से कॉमन लिए हैं कौन सी, जेड माइनस एक्स हो गया बच्चे।
अब यहाँ जो जो तुम्हारा बच रहा है उसको लिखने का प्रयास करो। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखो यहाँ से हम लोग प्रसार करते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यहाँ से देखो इससे प्रसार करोगे 0 लोगे, इसमें तो नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 से कोई भी एलिमेंट्स को गुना करेंगे 0 आएगा ना। और यहाँ होता है माइनस, लेकिन यहाँ है क्या, माइनस, इसलिए हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो इससे ये गुना, इससे ये गुना, तो क्या होगा बच्चे, एक्स वाई, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये अब माइनस हो जाएगा, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, प्लस जेड एक्स होगा बच्चे। अब यहाँ लिख देते हैं प्लस, लेकिन यहाँ प्लस होता है, लेकिन माइनस के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे इसको गुना करोगे जेड स्क्वायर, और इससे इसको ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर होगा ना, ब्रैकेट ले लो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होगा। अब देखो ये तो 0 करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ से गुना करोगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड एक्स, अभी माइनस से गुना करोगे तो जेड स्क्वायर होगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई जेड, इससे गुना करोगे माइनस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, दो को माइनस जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर, कहीं मिस्टेक वो कटना चाहिए, कौन माइनस, तब माइनस, रुक जाओ, यहाँ माइनस होगा, इसके लिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ आएगा ब्रैकेट, क्या आएगा, ब्रैकेट। थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया था, जिस कारण से यहाँ तुम्हारा नहीं हो रहा था, आप देखने का प्रयास करो। अब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स। अब पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर होगा बच्चे, कहानी खत्म हो गया। अब देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ देखो अब क्या होगा तुम्हारा, अब तुम्हारा यहाँ 0 हो जाएगा, एक्स वाई होगा, जेड एक्स हो जाएगा, माइनस से गुना कर दो, जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर होगा बच्चे। देखो अब तुम्हारा आंसर मिलने वाला है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा ना। अब सजा के लिख दो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब यहाँ जो बचा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, देखो यही तुम्हारा हो गया आंसर, है ना। यही चीज इधर उधर होगा लिखा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देयरफॉर LHS बराबर RHS, बस यही हो गया आंसर। तो चलिए आइए देखने का प्रयास करेंगे, इसमें देखने का प्रयास करें। यहाँ देख रहे हैं कि इसके माध्यम से आपको क्या करना है, ये लाना है। तो आप पहले देखने का प्रयास करें सवाल को, और सवाल को देखने से पता चल जा रहा है कि हम यदि देखो यहाँ समझने का प्रयास करो, यहाँ क्या है 5x है ना। तो यदि इसको 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 जोड़ दिया जाए तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और चाहे 2 2 4 1 5 हो जाएगा। ऐसे भी लगा देते हैं ऑपरेशन, चाहे रो में लगा देते हैं चाहे कॉलम में लगा देते हैं, तो आपका ये सम बनने का चांस बनता है। तो किस में लगाना चाहता है, रो में लगा दें। चलो देखो, तो लिखेंगे ऑपरेशन जो लगेगा, पहले LHS करेंगे तो क्या क्या होगा, देखो जरा सा, x प्लस 4 2x होगा, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। देखो जरा सा, ये है तुम्हारा LHS। क्या है LHS। यहाँ से हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, तो ऑपरेशन जो लगेगा वो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाए हैं ऑपरेशन। तो चलो देखो ध्यान से देखेगी, अब इसको 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 जोड़ना है। तो 2x 2x 4x 4x 5x,
और 4 एजेटिव रह जाएगा। उसी प्रकार से 2 1 3 आ 3 आ 4 सॉरी 2 1 3 आ 3 2 5x हो जाएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हैं 2 2 4 1 5x प्लस 4 हो जाएगा बच्चे। चलो देखो, ये तो एजेटिव रह जाएगा 2x, इसके बाद x प्लस 4, यहाँ 2x 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 x प्लस 4। अब R1 से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा कॉमन? R1 से कॉमन क्या आएगा? वो लड़की क्या कर रही तुम? चलो देखो, R1 से 5x क्या प्लस 4 कॉमन लेने पर, कॉमन ले लो। क्लास में सीरियस बैठेगा तब ना समझ में आएगा। चलो देखो, 5x प्लस 4 हो जाएगा बच्चे। यहाँ देखो, सब जगह 1 1 हो जाएगा, 1 1 1। यहाँ हो जाएगा 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करें। अब कॉलम में लगाते हैं ऑपरेशन। कॉलम में इसलिए लगाएंगे ऑपरेशन कि देख रहे हैं, अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दिया तो 0 हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, हमारा काम बनेगा और ये क्या होगा, प्रसार करने में आसान रहेगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, ऑपरेशन जो लगेगा बच्चे वो देखो, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? यहाँ देखो, इसी ऑपरेशन के अनुसार आपको क्या करना है, काम कर लेनी है। ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 2x में से एगो x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा बच्चे। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ माइनस x होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 4 होगा। होगा या नहीं होगा? चलो देखने का प्रयास। इसमें तो नहीं लगाए हैं तो एजेटिव रहेगा। फिर यहाँ देखो, इसमें से इसको घटाओगे क्या होगा बच्चे, 0 होगा ना। अब इसमें से इसको घटाओगे क्या होगा बच्चे, x माइनस 4 होगा। ये क्या रहेगा, x प्लस 4 एजेटिव रह जाएगा। कोई दिक्कत ना है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, प्रसार। किसी से इससे कर लो या चाहे इससे कर लो। तब 5x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा। अब 0 से प्रसार करोगे, डॉट 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 डॉट, कुछ नहीं करना है हमें। इसके बाद माइनस, फिर 0 से प्रसार करोगे, डॉट डॉट डॉट। यानी यहाँ इसलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि 0 से जब ये ब्रैकेट में कोई भी अंक आ जाए, वैसे तो आपको ये छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे, इससे ये गुना होगा, इससे ये गुना होगा, है ना। और कितनों जटिल टर्म आ जाए, लेकिन 0 से गुना करने के बाद 0 ही नहीं देगा, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो जरा सा, 1 होगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इससे ये गुना होगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेम चीज है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दें। अब देखो, इससे तो ये सुनो, ये दोनों गुना में हो जाएगा, मतलब x माइनस 4 गुना x माइनस 4, तो ये आ जाएगा। अब देखो, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं हमको करने का जरूरत है। चलो देखो, तो यहाँ देखो कि 5x प्लस 4 बच्चे, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये तो रह जाएगा प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। देखो आंसर मिलने वाला होगा x 4, इसको लिख देंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यही। देखो आ गया ना। देखो लिखेंगे LH, इसलिए LHS बराबर RHS। बस कहानी खत्म। क्या हुआ बच्चा? तो यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ दिया है 4 माइनस एक्स दिया है ना, तो आप इसको क्या करोगे, ऐसा भी लिख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा बच्चे। और यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से -1, देखो जरा सा, ये तो है, ये है तुम्हारा ऐसा, तो यहाँ -1 लेंगे कॉमन, -1 लिए कॉमन, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तब 4 माइनस एक्स हो जाएगा।
अब देखो जरा सा, इसका स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x + 4, इसके बाद क्या, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। बस कहानी खत्म। तो चलो LHS से चलते हैं। LHS जब करोगे बच्चे तो यहाँ y + k y y y y + k y y y y + k, यही होगा बच्चे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, देखने का प्रयास करें। यहाँ दिया है क्या 3y + k, तो ये 3 कब बन जाएगा आप देखने का प्रयास करो। या चाहे सभी कॉलम को जोड़ देंगे फिर भी 3y हो जाएगा, और चाहे सभी रो को जोड़ देंगे फिर भी हो जाएगा 3y और + k हो जाएगा। तो जो इच्छा करे तुम्हारा उससे तुम प्रसार कर सकते हो। तो R1 में लगा देते हैं। तो R1 में तुम लोग ऑपरेशन लगाओगे, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। तो बच्चा को दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो इस सारे को जोड़ेंगे तो 1 2 3 3y हो जाएगा बच्चे, + k। इस सारे को जोड़ेंगे तो 3y + k, सबको जोड़ेंगे तो 3y + k होगा ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ तो लगाने की जरूरत नहीं था ना। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं लगा है। y + k, यहाँ y और y + k। अब देखो 3y + k सबों में दिख रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है ना, दिख रहा है ना। यानी कहने का मतलब है कि रो 1 के सभी अवयवों में से हम लोग क्या करते हैं कि 3y + k कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे आप क्या कि लिखेंगे R1 में से 3y + k कॉमन लेने पर, यही बात देखो। तो 3y + k कॉमन ले लिए बच्चे। अब यहाँ हो जाएगा 1 1 हो जाएगा बच्चे, ये एडजेटिव लिख दो, y + k y + k। देखो जरा से, देख रहे हो तुम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 बनाने का कोशिश करते हैं ताकि ये सवाल आसान हो जाए। अब ऑपरेशन लगाते हैं C1 टेंस टू C1 - C2 और C2 टेंस टू C2 - C3 लगा दिए ऑपरेशन। अब देखो ये हो जाएगा। अब इससे ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे ये घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1 होगा। अब इससे ये घटाएंगे तो y से y कट जाएगा -k। अब इससे इसको घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, y नहीं दिख रहा है, इससे ये कट जाएगा ना। चलो देखो, अब यहाँ इससे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा बच्चे, इससे इसको घटाएगा तो क्या हो जाएगा -k और y + k होगा बच्चे। अब देखो, अब कहीं से एक को पकड़ो और प्रसार कर दो, 3y + k हो जाएगा बच्चे। और यहाँ क्या हो जाएगा 0 लेंगे, 0 से प्रसार करोगे डॉट 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 माइनस, फिर 0 लेंगे, 0 से प्रसार करोगे +1 लोगे। अब देखो जरा सा, ये लिए हैं तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे k गुना k² आई से 0 हो जाएगा बच्चे। देखो 3y + k होगा बच्चे। अब यहाँ ये सारे तो 0 हो जाएंगे, केवल क्या बच जाएंगे k²। देखो यही सिद्ध करना था ना, देयरफॉर इसीलिए LHS = RHS हो गया, यही उत्तर।